ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं शुक्र की राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बता रही हूँ। वैसे तो क्या है, जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं उनकी किसी न किसी तरह से आपको शुभता मिलती ही है। अभी क्या है, शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये अभी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और अब ये धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है। हालांकि दोनों में मित्रता नहीं है ये, लेकिन फिर भी दोनों आचार्य हैं। ये मिलन जो है हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें आपको कितना फायदा होगा ये देखना है। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है या बृहस्पति की चल रही है, फिर आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये। और इसके साथ साथ अगर आपकी स्वामी राशि के साथ इनकी मित्रता है, शत्रुता है या सब संबंध है, गोचर में किस भाव में आ रहे हैं, ये सब देख के फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरल सा होता है, ये पूरी तरह से सटीक नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में ये आपको फ़ायदा दे सकता है या आपका बचाव भी कर सकता है। तो ये 7 नवंबर से अपनी राशि बदलने वाले हैं। वृश्चिक से धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, इसमें 2 दिसंबर तक रहने वाले हैं। ये परिवर्तन बहुत शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई नया काम करना है या आपका विवाह है या ऐसे शुभ काम जो है, वो दोनों आचार्यों के मिलने से अच्छे संपन्न हो सकते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये नक्षत्र के हिसाब से भी थोड़ा देख लेना चाहिए एक नज़र। ये कुछ समय रहेंगे मूल नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 18 तारीख से, और उसके बाद फिर लास्ट में जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो उनका भी आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति दोनों आचार्य हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वैमनस्य जिसको कह सकते हैं रखते हैं, आचार्य हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ कि दोनों ही मिलके आपको कुछ कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। तैयार हो जाइए। दोनों के गुण धर्म थोड़े से अलग हैं। बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं, सात्विकता है, शुक्र भोग विलास है, लेकिन उनमें भी शुभता भरी हुई है। शादी है, विवाह है, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी दिवाली के बाद शादियां शुरू हो जाती हैं, तो अब आपके लिए अगर इच्छुक हैं संतान के या विवाह के या इस तरह से कोई ऐसे मांगलिक कार्य, उनमें प्रगति होती निश्चित रूप से शुरुआत हो जाएगी। अभी क्या है, बृहस्पति भी आपकी मतलब वृष राशि शुक्र की राशि, वृष राशि और शुक्र का भी संबंध है, तो इस तरह आपकी राशि में बृहस्पति भी चल रहे हैं, इसलिए शुक्र ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे इस दौरान। क्योंकि एक तो उनका स्वयं की राशि होगी, दूसरा उनका जो अभी चल रहे हैं बृहस्पति आपकी राशि में, वृष राशि जो कि शुक्र की राशि है, तो बहुत अच्छे ये कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह आपको एक सीक्रेट बता देते हैं। ये एक ऐसी राशि है जिसमें दोनों ही ग्रह सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। अब भाव आपको देखना होगा आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ स्थित है, मतलब विशेष तौर से ऐसे भाव जो कि इनके लिए कारक हैं। अगर दोनों ही शुक्र और बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में है, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे हर तरह से। विवाह है, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, धन, मान सम्मान, हर चीज़ के लिए अगर एक ही मतलब ऐसा ग्रह है जो मीन राशि ऐसी है जो कि दोनों ग्रह में दोनों मतलब अच्छी तरह से परिणाम देते हैं, मतलब शुभ परिणाम। ऐसी बहुत कम स्थितियां होती हैं जिसमें कि मतलब अलग अलग होने के साथ साथ भी शुभ परिणाम देते हैं। धनु राशि की अपेक्षा ये मीन राशि में ज़्यादा खुश होते रहते हैं। आपकी जब ये आएंगे अपने शुक्र जब धनु राशि में आएंगे, तो एक राशि में जो है इनकी जहाँ सप्तम दृष्टि पड़ती है, वो भी किसकी होगी, बुध की होगी, मतलब ऐसे कह सकते हैं मिथुन राशि पे होगी। तो ये भी देखना होगा, थोड़ा बहुत उसका ही प्रभाव होगा। शुक्र को वैसे एक ही दृष्टि प्राप्त है, लेकिन चूंकि अभी ये बृहस्पति भी शुक्र की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, तो इसलिए आपको उन सा घर को भी देख लेना चाहिए जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। वृषभ और तुला के स्वामी हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये मीन राशि में उच्च रहते हैं और कन्या राशि में नीच रहते हैं। इस दौरान कुछ अनोखी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि मिथ्या जो गुरु हों, जो प्रपंच फैलाते हैं, आडंबरी जो धर्म गुरु हैं, उनको परेशानी बढ़ा सकते हैं। ये इस समय धार्मिक उन्माद भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेष तौर से महिलाओं के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप महिला हैं, किसी
ऐसे डिपार्टमेंट में काम करती हैं या आपके कोई ज़्यादा शत्रु हैं, उनसे आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। और इस दौरान महिलाएं जो है वो ऊपर भी पहुंचेंगी। अगर आप महिला हैं, कोई इलेक्शन लड़ रही हैं या आपके प्रति कोई शत्रु भावना रख रहा है, तो आप विजय भी आपको ही कराएंगे, क्योंकि शुक्र बहुत पावरफुल हो जाएंगे इस दौरान। अब हर एक राशि के लिए गोचर में कहाँ रहे और महादशा अंतदशा देखते हुए आपको सही अनुमान लगाना होगा। पिछले वीडियो में मैंने इसका ज़्यादा विस्तार नहीं बताया था, इसमें भी मैं संक्षेप में ही बताऊंगी। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि आपकी स्वामी राशि मंगल है। आपके 9th भाव में गोचर होकर आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि इनके ही हैं। आपके कौन से 2nd भाव और आपके 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये भाव दोनों अच्छे हैं। हालांकि ये है कि मेष राशि ऐसी है, इसकी ज़्यादातर शुक्र से भी समता है, और बृहस्पति तो इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए बृहस्पति का जैसा भी आपको लाभ मिल रहा था और उसमें तेजी आ जाएगी। जैसे आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार, विवाह योग के लिए अगर आप हैं और आपको इच्छा है विवाह करने की, तो अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। उसमें आप हो सकता है आपके विवाह में परिणत होने के लिए आप तत्पर हों। व्यापारी हैं, व्यापार में उन्नति हो सकती है। आपकी आय और व्यय दोनों बैलेंस करके चलते हैं तो आपकी बचत भी होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा होगी। अध्यात्म में रुचि के साथ साथ आपके धर्म कर्म में आपके अगर आप चाहें तो रुचि से अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए विशेष तौर से इसलिए अच्छा है क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके लिए मतलब अच्छे संबंध रखते हैं, और भाव भी ये बहुत अच्छा है, भाग्य भाव है जो, तो भाग्य का साथ रहने वाला है मेष राशि के लिए। और मेष राशि का मैंने एक और वीडियो बनाया है, आपको देखना होगा। आपकी परब 7.5 ही लगने वाली है, उससे थोड़ा आपको प्रिपेयर करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है। दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। अष्टम भाव में गोचर होके आपके लग्न और 6 भाव की एक्टिवेशन ही में कर देंगे। हालांकि आपकी स्वामी राशि है, आपकी राशि में ही अभी बृहस्पति चल रहे हैं, तो इस तरह से शुक्र भी पावरफुल हो जाएंगे। और बृहस्पति की शुभता अभी आपको लगभग मई तक जैसी मिल रही थी वैसी ही रहेगी। हालांकि बक्री हो गए हैं बृहस्पति, उसका वीडियो आपको अलग से देखना है। तो आपको क्या करना है, बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कोई गैर कानूनी कार्य, झूठी गवाही, इस तरह से आपको बचना है, अन्यथा आपको अचानक धन की हानि भी करा देंगे। आपकी एक कोई ऐसी समस्या उलझी हुई थी, उस समस्या का ये समाधान निकालेंगे। विशेष तौर से कोर्ट केस जैसे संबंधों में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें आपको समाधान मिलेगा। शत्रु शांत हो जाएंगे, लेकिन मानसिक क्लेश जो है वो अभी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए हिदायत दी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव किसका, अचानक धन हानि का है। अगर जरूरत पड़ जाए कहीं कि इन्वेस्टमेंट करने की, तो किसी से सलाह ले लें। अध्यात्म से जुड़ के रहते हैं, और अगर ये मोक्ष भाव भी कहलाता है। अगर विदेश जाने की आपकी पहले से कोई योजना थी, उसमें प्रगति होगी। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। ससुराल पक्ष से आपकी अनबन हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत चीज़ों के लिए ये आपके लिए अच्छी सौगात अभी लेके आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। आपकी ये जो है 7म भाव में गोचर होके, और बुध से जो है शुक्र की मित्रता है, लेकिन बृहस्पति की साथ समता है। 2 और भाव कौन कौन से हैं, आपका 12th भाव और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए विवाह, वैवाहिक संबंध और प्रेम विवाह है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत उत्तम बना हुआ है, श्रेष्ठ समय है। संतान अगर इच्छुक है आप संतान की, या पहले से आपकी कोई मतलब प्लानिंग चल रही थी, तो इस समय उस कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मित्रों का सहयोग, अगर संतान है, संतान की कोई भी समस्या अगर पहले से चली आ रही थी, उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, उसका समाधान मिलेगा। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ में भी अब सुधार होगा। काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। विदेशी कार्य में प्रगति, शेयर मार्केट से अगर शौक रखते हैं तो शेयर मार्केट से भी आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करना चाह रहे थे तो वो भी आपके लिए समय सुखद रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका आप लाभ लेना चाहिए। शॉर्ट टाइम है, लेकिन इसका उपयोग लेने से आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा होगा। अब कर्क राशि के लिए 6 भाव में गोचर होके, और 11th और 4th की लॉर्डशिप है। अभी ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं, बस शनि जो है मार्गी होने वाले हैं, उसका वीडियो आपको अलग से बताऊंगी। चंद्रमा जो है वो आपके लिए कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है। बृहस्पति से बहुत परम मित्रता है, शुक्र से इनकी समता है।
तो आपके लिए मिला जुला रहेगा। जैसे आय के नए नए स्रोत बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपको व्यय भी ये करा देंगे। अगर कोर्ट केस वगैरह में कहीं से परेशानी थी तो वो परेशानी में उसमें वृद्धि हो सकती है। मानसिक अशांति देंगे। ये फोर्थ भाव किसका है? माता का है। मानसिक अशांति का है। शांति अशांति, ये अगर ढैया अगर के हिसाब से देखें तो अभी आपको थोड़ा सा और परेशानी हो सकती है। रोगों से के प्रति कोई लापरवाही ना करें। खाने पीने का ध्यान रखते हैं। किसी से भी भिड़े ना, वाद विवाद ना करें। धन के लिए अच्छा है। आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है और आपको मानसिक क्लेश से बचने के लिए शिव की आराधना करना चाहिए और ढैया के जैसी रेमेडी कर रहे थे वैसी ही करते रहें। सिंह राशि फिफ्थ भाव में गोचर होके आपके 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। फिफ्थ भाव जैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये सिंह इन्हीं का भाव है, सूर्य का। इस समय सूर्य भी अब जल्दी अपनी राशि बदलने वाले हैं, वृश्चिक राशि में आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। किस तरह से? शिक्षा, संतान, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे सुखद रहने वाले हैं। कोई भी परेशानी थी अगर अब तक उसमें आप उलझे हुए थे, प्रेम में थे, विवाह में परिणत करने के लिए आप सोच रहे थे, तो अब आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये फायर एलिमेंट जो सिंह राशि वाले फायर एलिमेंट वाले होते हैं, हर काम ये करते हैं थोड़ी उग्रता में कर देते हैं। वहाँ था क्रोध पे, उग्रता पे सावधानी रखेंगे तो आपके लिए उन्नति भरा समय है। कैरियर में आपके नए प्रपोजल आ सकते हैं। जॉबलेस के लिए कोशिश कर रहे थे, अब तक इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे, अभी तक उसमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उस दौरान आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में अगर बहुत से कहीं अनबन बैठ रही थी उसमें अब समाप्त हो गई। बॉस आपका फेवर करेंगे। पंचम भाव आपके विद्यार्थी का भी मान के शिक्षा का है, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। मनचाही जगह आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। छोटे भाई बहनों से अच्छा मेल मिलाप रहेगा। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ज़्यादातर राशियों को अच्छे फल मिलेंगे, उसमें आप एक भी हैं। तो इसके अलावा आ जाते हैं कन्या राशि। फोर्थ भाव में गोचर होके 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो कन्या राशि के स्वामी राशि ही बुध है और बुध से अगर शुक्र को मिला के देखें तो ये इनके मित्र हैं, लेकिन बृहस्पति से समता है। अब आ जाते हैं केंद्र भाव में ये आ रहे हैं, तो इनके लिए ये कारक तो नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छी सूचना है, जैसे भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, क्योंकि भाग्य स्थान को ये प्रबल कर देंगे। तो भाग्य से हर एक काम आपका जो रुका हुआ था, भाग्य आपका साथ रहेगा। माता की हेल्थ में सुधार, संपत्ति का लाभ, बचत भी अगर नहीं कर पा रहे थे कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत आप बचत भी कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आपकी एक और वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। किसी का मजाक ना बनाए और किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि कन्या राशि वाले क्या है, थोड़े से विनोदी स्वभाव के होते हैं, हास्य प्रयास में इनकी ज़्यादा रुचि होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्या लालच ना करें और कामुकता में कोई भी किसी के प्रति इस तरह से विचार अपना प्रकट ना करें, विशेषतौर से अपोजिट सेक्स के प्रति, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। और अगर ज़्यादा रोमांटिक हुई तो हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। आपको थोड़ा अपनी भावना पे कंट्रोल करना चाहिए। आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर होकर अष्टम और लग्न के मालिक हैं ये, तो स्वामी राशि है, कभी भी अहित नहीं करेंगे आपका। अब आपके व्यक्तित्व में आपका सम्मोहन, आकर्षण, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। अचानक यात्राएं करने को हो सकती इस दौरान करना पड़े, उससे आपको लाभ भी होगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी लोकप्रियता जिससे पॉपुलैरिटी जिसको कह सकते हैं उसमें वृद्धि होगी। आपकी कार्य में प्रशंसा होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, व्यापार में विस्तार, धन लाभ और चोट दुर्घटना से थोड़ा सा ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। आपको कोई पूर्वाभास होगा, कोई ऐसा काम था या किसी और के प्रति आपकी कोई ऐसी भावना थी, उसमें आप पूर्वाभास में समय आपको जिससे इंट्यूशन पावर जिससे उसमें वृद्धि होगी। आपके लिए समय अच्छा है क्योंकि स्वामी राशि है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। 2nd भाव में गोचर होके आपकी 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है ये, और अब जहाँ तक है ढैया के प्रभाव में अभी आप चल रहे हैं। 2nd भाव इनका कारक तो नहीं मानते, लेकिन कालपुरुष की कुंडली से देखें तो ये शुक्र का ही भाव होता है। इधर आपके 7th भाव को देखते हैं तो अगर दूसरा भाव ये भी इनके हिसाब से ठीक है। 12th भाव में अगर मिला के देखें तो इसमें उच्च हो जाते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, हालांकि ढैया से आप थोड़े डरे हुए हैं। रिलीफ का समय है, एंजॉय कीजिए।
परिवार का साथ रहेगा। परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा, अगर कोई आपके मतभेद चले आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। व्यापार में विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे उसमें आपके लिए अच्छी सूचना है। उस पर हो सकता है विदेश गमन हो, उस पर व्यय भी करना पड़े। घर में आप अपने स्वयं पे या अपने घर वालों पे कुछ खर्च कर सकते हैं। साज सज्जा का सामान घर में आ सकता है, खरीद सकते हैं, उस पे व्यय करना आपके लिए सार्थक रहेगा। जीवन साथी की उन्नति, आपके अध्यात्म में रुचि हो सकती है। रोमांटिक मूड में इस समय रहेंगे। वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। खाने पीने का भी ध्यान रखें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। कम से कम ढैया वालों को इतना तो फायदा है कि कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से शांति रहेगी, मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। ये बहुत अच्छी सूचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि, आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, क्योंकि क्या है कि धनु राशि बृहस्पति की राशि है, तो आपके 6 और आपकी 2 भाव को और एक्टिवेट कर देंगे। 6 और 11th भाव की एक्टिवेशन है। ये सब भाव बहुत अच्छे हैं। हालांकि 6 भाव है, इनका देखें तो वैसे तो कारक नहीं है, लेकिन चूंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे शुभ परिणाम देते हैं, इसलिए उस तरह से देखें आपके लिए आपकी वाणी में सम्मोहन, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण के साथ साथ आपका जो जो आप कहेंगे, मतलब जो व्यक्तित्व होगा इतना प्रभावशाली होगा। आपके अगर कहीं मीडिया में या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। ऋण की ओर अगर किसी तरह से आप उलझे हुए थे, या तो अप्रूव कराने में या चुकता करने में, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके लिए एक और अच्छी बात है ये कि खाने पीने का आपको इस समय स्वाद अच्छा आएगा, लेकिन उससे आपको हानि होगी, उससे मोटापा हो सकता है। गेन करें तो थोड़ा ध्यान रखें इसका, खाने पीने का, अन्यथा मोटापे की वजह से परेशानी हो सकती है। हालांकि 1 महीने में कोई बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं आता है, लेकिन हेल्थ खराब हो सकती है। अब अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। 12th भाव में गोचर होके आपकी 5th और 10th की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि शुक्र जो है कारक है, इस समय आपके 7.5 का प्रभाव चल रहा है। विदेशी कार्य में प्रगति, व्यय पे आपका नियंत्रण कर सकते हैं तो करें, अन्यथा व्यय ऐसी जगह करें जहां आगे से आगे की योजना ऐसी बना के चलें उससे लाभ हो। संतान की तरफ से शुभ समाचार, अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। नए संपर्क होंगे, उससे आपके करियर में उन्नति होगी। कोई नया कार्यभार इस समय हो सकता है मिले, और उससे आपका जीवन का आगे का जो प्रमोशन है या कोई भी उन्नति हो वो आगे होगी। एक नए बदलाव के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व में किए गए प्रयास में इसमें सफलता होगी। आपका अगर इस समय चेंज ऑफ प्लेस करने की, या कहीं कोई सीट चेंज करना है जो करियर में, या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको करियर में बदलाव दिखाती है, उसमें आप विचार सोच समझ के करें। अन्यथा हो सकता है कि गलत निर्णय हो। 7.5 का आप लास्ट फेज से, लेकिन फिर भी बहुत ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आपके अनुकूल है। प्रतिकूल समय निकल चुका है, अब खुश होने का समय है। अगर ध्यान रखते हैं और अपने सब बातों पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे अनुशासन में आप लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं, तो अब लगभग 7.5 का प्रभाव समाप्ति की ओर है। बहुत सारी चीज़ें, धन का, मान का, सम्मान का, सबकी आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके और 4th और 9th की लॉर्डशिप है। ये 9th भाव और आपका 11th भाव, ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। कार्य में सफलता, भाग्य का पूरा साथ रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन यात्राएं कर सकते हैं। अगर नई यात्रा करती तो घर में आप ये जो परिवार के जन हैं उनके साथ मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। घर में कोई अच्छे आयोजन भी कर सकते हैं। मांगलिक कार्य भी इस दौरान हो सकता है। धार्मिक यात्राएं करेंगे। घर में धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। कहीं सैर सपाटे पे जा सकते हैं, और कोई अच्छा घर के लिए कोई ऐसा सामान सुख सज्जा का खरीद सकते हैं। अपनी पत्नी को या अपनी बहन को या अपनी माता को कोई उपहार स्वरूप देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं का हल होगा। आप पे भी अभी 7.5 चल ही रहा है, उससे
ये समय आपके लिए कुछ समय जो है उसका एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और अपने व्यय पे जितना हो सके कंट्रोल कीजिए। अन्यथा आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यय पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि, 12th भाव में गोचर होके तीसरे और आपके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। 12th भाव के हिसाब से देखें, विदेशी कार्य में प्रगति होगी, उस पे जाने आने पे कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है। रुकावटों के साथ आपके कार्य में प्रगति होगी। 7.5 का प्रभाव है, शनि हर काम में डिले करते हैं, लेकिन बृहस्पति की जो है कंडीशन इस समय आपके लिए काफी मतलब सपोर्टिव रहने वाली। फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ आपको प्रयास करते हैं नए कार्य में भी कोई शुरुआत कर सकते हैं। किसी से वाद विवाद न करें, वाणी पे नियंत्रण रखें। फिर जो है जो समय जो अब चल ही रहा है 7.5 का, अपने बचाव भी करें, धन हानि से भी बचें, हेल्थ को भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी इनकी अष्टम भाव पे, सॉरी 6 भाव पे, तो वहाँ हेल्थ किसी न किसी तरह से प्रभावित होगी। पहले से ही परेशानी आ रही थी तो उपचार कराएं। ये मैंने छोटा सा अपनी तरफ से कोशिश की। समय बहुत अच्छा है, कुछ कुछ राशियों को बहुत सौगातें मिलने वाली हैं, खुश होने का समय है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की नहीं चल रही है, क्या करना है आपके लिए उपाय के लिए बता देते हैं। अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी हो रही है, सफ़ेद मिठाई का दान करना है, स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, कन्या भोज भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं। घर में कुछ नहीं है तो आपने दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाइए। अगर मान लीजिए बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है, जैसे कि धनु राशि की स्वामी राशि बृहस्पति है, उनकी वजह से परेशानी हो रही है, तो पीला दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। अपने जो गुरुजन हैं और आपके जो आसपास जो ऐसे लोग जो हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी आप सहायता करके गुरु की अशुभता को कम कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो मतलब कॉमन सी होती हैं। अब हम अगर उस पर ध्यान दें तो आपको बहुत सी चीज़ों से स्वयं बचाव रहेगा। जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, सुगंधित परफ्यूम अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या शुक्र प्रबल हो जाएगा। अगर आप जैसे पीली चीज़ों का स्वयं धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं या केसर का तिलक लगाते हैं, उससे बृहस्पति प्रबल हो जाएगा। ये इनका ध्यान रखते हुए और फिर अगर ये समय जो है उसका पूरा फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपनी जितना हो सके आपको पहले से बता दिया जाए, इसका लाभ लें। एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं और पसंद आता है तो निश्चित रूप से शेयर भी कीजिए। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।